सीटीआई ग्राउंड में बगैर इजाजत जलसे की तैयारी, पीटीआई की हट धर्मी पर पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज और शेयरिंग। स्टेज के लिए लगे कंटेनर्स हटा दिए गए। उस्मान डार समेत 40 कारकुनान हिरासत में लिए जाने के बाद रहा। कई घंटों की गर्मा गर्मी के बाद तहरीक इंसाफ ने सियालकोट जलसे का मकाम तब्दील किया। सियालकोट के वीआईपी ग्राउंड में तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो। इमरान खान सियालकोट पहुंच गए। कुछ देर बाद कारकुनों का लहू गरमाएंगे। पंडाल में कारकुनों का जोशो खरोश, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। चोरों के टोले लंदन में बैठे मुजरिम ने फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए। हमारी हुकूमत ने इनके किसी जलसे धरने को कभी नहीं रोका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पुलिस की कार्रवाई पर शदीद रद्द अमल। उस्मान डार का कहना था कि हमें बंदूकें दिखाकर धमकियां दी गईं, बदतरीन शेलिंग की गई। 5 घंटे तक वैन में घुमाते रहे। सियालकोट के सीटीआई ग्राउंड में पीटीआई के जलसे के खिलाफ मसीही बरादरी का एहतजाज और रैली। शेरिंग क्रॉस माल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि सीटीआई ग्राउंड 118 बरस से सिर्फ मजहबी रसूमात के लिए मुख्तस है। जलसा करना आपका हक है, मगर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपनी बेमकसद की सियासत और फितनेबाजी कहीं और जाकर करो। लीग नायब सदर मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान सिर्फ ड्रामा और तमाशा लगाना चाहते हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर पर चढ़कर इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। मसीही बरादरी ने जलसे से मना किया था। तहरीक इंसाफ वाले मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। जितने नाहल डाकू मुसल्लत है, ये मुल्क को श्रीलंका बनाकर छोड़ेंगे। इस वक्त मुल्क में 2 वजीर आजम और 2 वजीर खारिजा हैं। बदतरीन मुखालिफ कह रहे हैं इंतखाब के सिवा कोई रास्ता नहीं है। फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान इस्माइल ने कहा, इमरान खान एक इशारा करे तो शहर में आग लग जाए। वो बुर्दबारी के साथ चल रहे हैं। ये लोग अब अफसोस कर रहे हैं कि गलत एडवेंचर हो गया। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपी से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वुज़रा का इजलास। बिलावल भुट्टो ने वजीरों से कहा, इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाही से दोचार किया। अब आवाम को हर सूरत में रिलीफ देना होगा। इमरान खान के पास एक ही एजेंडा था कि एनआरओ नहीं दूंगा, हम आपसे मईशत में बेहतरी मांग रहे थे। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह की साबिक वजीर आजम पर तनकीद। कहा, सारी कौम को बेवकूफ समझा है कि खत आया और फिर मुझे निकाला। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इमरान न्याजी ने तमाम रेड लाइन्स पार कर ली। हमारे खौफनाक खेल खेल रहे हैं, श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। सईद गनी ने इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। बोले, इमरान खान लोगों को गली मोहल्लों में लड़ाई पर उकसा रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान आयन शिकनी पर कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के पाकिस्तान पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। नून लीग की जानिब से इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया गया है। विफाक और पंजाब में आयन शिकनी के मुर्तकिब अशखास के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीटीआई क़यादत के मुलव्वस होने की ठोस शवाहिद के बगैर सऊदी अरब वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आईजी यकीनी बनाए, जहां वक़ुआ हुआ तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां मौजूद न थी। उम्मीद है वफाकी हुकूमत मजहबी जज्बात के गलत इस्तेमाल को ज़ायल करने के लिए इक़दाम करेगी। पीटीआई क़यादत के खिलाफ तौहीन मस्जिद नबवी केसेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी।
वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से नाम मांग लिए। गवर्नर पंजाब का मामला हल होने के फौरी बाद पंजाब काबीना का ऐलान किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज ने पीपल्स पार्टी, तरीन ग्रुप, अलीम खान और असद खोकर ग्रुप से एक हफ्ते के अंदर नाम मांगे हैं। हमजा शहबाज ने लीगी अरकान के नाम भी शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिए। कराची यूनिवर्सिटी हमला पाक चीन दोस्ती पर हमला है। पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को कभी मुआफ नहीं करेंगे। दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाकर मुतासरीन को हर सूरत इंसाफ फ्राहम करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। जामिया कराची में सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान तालिब इल्म पर सिक्योरिटी एहलकार के तशद्दुद का मामला, हुकूमत भी हरकत में आ गई। वजीर जामिया सिंध इस्माइल राहू का तहकीकात का हुक्म। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज और जामिया कराची के वाइस चांसलर से तालिब इल्म पर तशद्दुद की रिपोर्ट तलब कर ली। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए शदीद गर्मी में तलबा को लंबी कतारों और इंतजार का सामना। इस वक्त मुल्क की मईशत का बुरा हाल है। पाकिस्तान को हमने ठीक करना है, कोई बाहर से नहीं आएगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा 200 साल बाद अब सनती इनकलाब भी डिजिटल इनकलाब में ढल चुका है। जो कौमें तेजी से नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगी वो तरक्की करेंगी। मुल्क की गिरती मईशत को सहारा देने के लिए बिजनेस कम्युनिटी मुत्तहद फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जेर एहतमाम मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान के उन्वान से कॉन्फ्रेंस। सदर मलिक बोस्तान ने कहा डॉलर को 200 रुपए पर नहीं जाने देंगे, जल्द डॉलर 180 रुपए तक आ जाएगा। 4 साल हुकूमत में इमरान खान के पास बताने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान टीवी पर बैठकर फराह गोगी की सफाई पेश कर रहे हैं। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की साबिक वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। कहा कराची बीमार हो गया, इसके सही डॉक्टर हम हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए इजाफे का खदशा। IMF की शराइत पर सब्सिडी खत्म किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर, डीजल में 15 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्किल है। हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5300 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट है, जबकि तलब 26,000 मेगावाट से ज्यादा है। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स में 1354 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 3% कमी से 43,486 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ग्लेशियर फटते हैं तो सैलाबी सूरत हाल बनती है। मौसमियाती तब्दीलियां वकूफ पजीर होंगी, फौरी इक़दाम उठाना होंगे। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का तकरीब से खिताब। कहा सिंध और बलोचिस्तान खुश्क साली का शिकार है। 1991 के मुआहदे के तहत मुनसिफाना पानी की तकसीम भी जरूरी है। कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में महंगाई आसमान से बातें करने लगी। शहरी फल, सब्जी और अजनास की कीमतें सुनकर ही परेशान। शहरियों का कहना है आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी गई है। नई हुकूमत भी कोई रिलीफ नहीं दे रही। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में वर्ड के करीब ट्रक और ऑयल टैंकर में तसादुम। 6 अफराद जहाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल बेला मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में रवां साल का गर्म तरीन दिन के वक्त दर्जा हरारत 42.8 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों पर हीट वेव के खतरनाक असरात, फसलें मुतासिर, कई मवेशी हलाक। महकमा मौसमियात ने 16 से 18 मई तक मुल्क भर में अबरे रहमत बरसने की पेशगोई कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफात। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मुंतखब। शेख खलीफा बिन ज़ैद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल लंदन से मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। फलस्तीन में इसराइली मज़ालिम के इंतहा, शहीद खातून सहाफ़ी के जनाजे पर इसराइली फोर्सेस ने हमला कर दिया। शहीद खातून का ताबूत जमीन पर गिर गया। जनाजे के शुरका पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की खातून सहाफ़ी के कत्ल की मुसम्मात। पैसे वो सारे ले गया, मुझको वो लारे दे गया। वाह माशाल्लाह, वाह रे वाह। आलू वो सारे खा गया, मुझको बुखारे दे गए। और अंकल सरगम को मदाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। फारूक कैसर ने अपने मशहूर किरदार अंकल सरगम से मुआशरती मसाइल उजागर किए। वो कालम नगार, डायरेक्टर, कठपुतली साज, स्क्रिप्ट राइटर और वॉइस एक्टर भी थे। उन्होंने उर्दू मज़ाक में भी अपना लोहा मनवाया।